अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ग्रेड 10 बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें आपको इस चैप्टर की डेफिनेशन और जो डाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स आपने पढ़े थे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में जो सेकेंड टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसमें हर पार्ट का जो है वो फंक्शन भी आ सकता है। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्वेल्विंग एंड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के जो हैं वो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, किस तरह ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है ये भी पूछ सकते हैं। और स्वेल्विंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें आपको डिफरेंट आपने डाइजेशन की जो है एंजाइम स्टडी किए थे। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या फंक्शन है। पेंक्रियाटिक जूस में आपने डिफरेंट एंजाइम्स उनके रोल पढ़े थे। स्टमक में जो आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सारा आ सकता है। इसके बाद रोल्स ऑफ लिवर वाला जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कोई से भी 3 से रोल आपसे कोई से 3 रोल्स पूछ सकते हैं लिवर के। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो रोल्स ऑफ लिवर जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जिसमें वायरस की डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है लेबलिंग के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक जो है वो आ सकता है। उसके बाद इसी में अगर हम देखें केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन में एमल्सिफिकेशन की टर्म थी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एमल्सिफिकेशन एंड हाउ इट अकर। और इसके बाद जो है डायग्राम जो वायरस की है उसका क्या रोल है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आ सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हम, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपने वाइट ब्लड सेल की टाइप्स विद फंक्शन पढ़ी थी, ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी किसी एक टाइप पे जो है वो इसके फंक्शन के साथ नोट आ सकता है। इसके बाद आपने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में पढ़ा है, ये भी डायग्राम के साथ आ सकता है। और फिर आपने हार्ट वाले टॉपिक में एक फ्लो चार्ट भी पढ़ा था, जिसमें पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट को शो किया हुआ था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू हार्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में आप कोई सी भी 3 हेडिंग्स इसमें लिख सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर हार्ट की डिजीज़ेज़ आपने पढ़ी थी, जिसमें आपने आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक पढ़ा था। तो अंजाइना भी पढ़ा था आपने। तो किसी एक डिज़ीज़ पे भी जो है वो नोट आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का आपने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आपने इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को कंपेयर किया था, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का आपने एक साइड बॉक्स पढ़ा था, जिसमें दोनों की कंपोजिशन को कंपेयर किया हुआ था, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो आपने पढ़े थे, जिनमें से अस्थमा था, नमूनिया और एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, तो ये इनमें से किसी एक पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है नोट। और शॉर्ट क्वेश्चन में टेबल की फॉर्म में इनका काज या फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपको सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का आपने पढ़ा है, किडनी नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है, वो भी आ सकता है विद डायग्राम। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है वो आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स भी बोलते हैं। तो इसमें इन दोनों की डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसके बाद आपने किडनी स्टोन और किडनी फेलियर की डिजीज़ेस पढ़ी थी, तो इनकी डेफिनेशन, इनके काजेज़, इनके सिम्टम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नंबर 3 है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी एक शॉर्ट टॉपिक आपने पढ़ा था, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 5 नर्वस सिस्टम। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन में ब्रेन के ऊपर जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन आ सकती है कि ब्रेन को, इसका स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स के फंक्शन एक्सप्लेन करें। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है ब्रेन की डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकती है, या तो वो डायग्राम लेबल हुई भी होगी और आपको कोई भी फंक्शन पूछ लेंगे, किसी भी लेबल पार्ट का कोई फंक्शन पूछ सकते हैं 3 मार्क्स का। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इन तीनों की डायग्राम भी आ सकती हैं, सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन की डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आ सकती है।
इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो इम्पॉर्टेंट है नर्व इम्पल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फिर साइनैप्स का आपने पढ़ा था और इसकी डायग्राम भी देखी थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन जो है और इसकी जो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने इस चैप्टर में टेबल पढ़ा था एक 5.1 टेबल, जिसमें आपने डिफरेंट हार्मोन्स के जो है फंक्शंस पढ़े थे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई से 3 एंडोक्राइन हार्मोन्स के रोल्स और इनके फंक्शन आ सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले आपने रोल्स ऑफ हार्मोन्स पढ़े थे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में से किसी एक पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके फ्लो चार्ट पे आ सकता है या oogenesis पे आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनके फ्लो चार्ट्स भी विद लेबलिंग आ सकते हैं। इसके बाद आपने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट पढ़ा था, जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या फीमेल पे आ सकता है, दोनों की डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 7 इनहेरिटेंस, इसमें आपने सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स, उसके जो आपने एक डायग्राम भी पढ़ी थी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जीनोटाइप क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, फिनोटाइप उसकी टाइप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एलील क्या होती है, लोकस क्या होता है, ये छोटी छोटी सी टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो लॉज आपने पढ़े थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इन दोनों में से किसी एक पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और इनके जो आपने क्रॉसेस पढ़े थे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, उनकी डेफिनेशन, उनकी सारी वो जो फ्लो चार्ट है वो भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है डिजीज़, यूनिट नंबर 8, जिसमें आपने जूनोटिक डिजीज़ पढ़ी थी, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, इन दोनों को जो है कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फिर एड्स के ऊपर जो है इस डिज़ीज़ के कॉज सिम्टम आ सकते हैं। डायबिटीज़ के क्या इफ़ेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, ये पूछ सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सोर्सेज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से या तो आपसे सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक पूछ सकते हैं, डिस्कवरी भी पूछ सकते हैं इसकी, और किस तरह से एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। या तो सोर्सेज पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है या मोड ऑफ एक्शन पे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे आ सकता है कि बैक्टीरिया किस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने अंदर क्रिएट करता है। और इसके साथ आपको एक साइड बॉक्स भी दिया हुआ था लास्ट में इस चैप्टर में, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस कौन से तरीक़ों से लाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को किस तरह रोक सकते हैं, तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आपने इस चैप्टर में इम्यून सिस्टम के रोल्स पढ़े थे, तो ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आ सकता है। ऑर्गन्स कौन कौन से इम्यून सिस्टम के जो इम्यूनिटी में काम करते हैं, इनमें से कोई से 3 पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 5 पे नोट आ सकता है। फिर वैक्सीन्स कौन कौन क्या, वैक्सीन्स की डेफिनेशन, कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़ करती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में टेबल की फॉर्म में भी आ सकता है। इसके बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो एक और क्वेश्चन है वो है एलर्जीज़ के बारे में, एलर्जीज़ का क्या काज है, क्या सिम्टम होते हैं, ठीक है, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, तो इनमें से किसी एक पे भी या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके रोल्स फूड में और एग्रीकल्चर में पढ़े थे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो किस तरह से कैंसर मैनेजमेंट में बायोटेक्नोलॉजी के आपने रोल्स पढ़े थे, वो भी आ सकता है। फिर आर्टिफिशियल पेनक्रियाज पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जीन एडिटिंग क्या होती है, इसके बाद आपने एक क्लोनिंग ऑफ जीन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली एक डायग्राम भी स्टडी की थी इस चैप्टर में, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकती है पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन में बायो रेमिडिएशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, इसके ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लास्ट जो चैप्टर है वो है हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बायोस्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, इसके जो यूजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई से 3 यूजेस पूछ सकते हैं, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो फिर आपको इसे 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद मीन मीडियन मोड, इन तीनों की डेफिनेशन के फार्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी एक पे भी जो है वो कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपने मीन मीडियन या मोड फाइंड करना होगा। उसके अलावा जो है आपको जो बार चार्ट है वो भी बनाने आने चाहिए। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।